Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. सर आई हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न अबाउट दुआ। मैं एक एक करके आपसे सवाल करूँगा, आप मेरे कन्फ्यूज़न को क्लियर करते चलिए। जी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने का। हम अल्लाह से दुआएं करते हैं फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? देखिए भाई, ये बात सही नहीं है कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम लोग मुझसे दुआएं मांगा करो, मुझे पुकारा करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। जब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मुझसे पुकारो मैं दुआ कबूल करूँगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते। अगर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि तुम लोग मुझसे मांगो मैं दुआएं कबूल करूँगा, फिर जो मैंने मांगा वो मुझे क्यों नहीं मिला? देखिए, आपने कहा कि मैंने जो दुआ मांगी मुझे क्यों नहीं मिला। दुआ की कबूलियत का मतलब ये नहीं है कि आपने जिस चीज़ की दुआ की फ़ौरन वो आपको हासिल हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा दुआ करता है जिसमें गुनाह या क़त्ए रहमी की बात नहीं होती, तो उस बंदे को तीन चीज़ों में से एक चीज़ मिलती है। या तो जिस चीज़ की उसने दुआ मांगी फ़ौरन अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता कर देते हैं, या उसके दुआ को आखरत के लिए ज़ख़ीरा बना देते हैं, या फिर किसी मुसीबत को उससे टाल देते हैं। यानी बंदा जब कभी भी दुआ मांगता है तो वो खसारे और घाटे में नहीं होता है, बल्कि उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या दुआ की कबूलियत के लिए कुछ शराइत भी है? बहुत उम्दा सवाल है जी। हाशियतुत तहतावी एक किताब है, उसमें ये बात लिखी है, वमिन शुरूतिल इजाबा, यानी दुआ की कबूलियत के लिए शराइत उन्होंने चंद जिक्र किया है, मैं उसे बयान कर देता हूँ। इखलासुन्निया व हुजूरुल क़ल्ब, सबसे पहली चीज़ नीयत का इखलास, नीयत को आप खालिस कर ले। दूसरी चीज़ दिल के हाज़िरी के साथ, हुजूर क़ल्ब के साथ आप दुआ मांगे, आजिज़ी इनकिसारी के साथ आप दुआ मांगे। और हुजूर क़ल्ब में क्या है, तो उस किताब में बात लिखी है, तीबुत ताम व शराब वल मलबस, यानी खाना आपका पाकीज़ा हो, पीना आपका पाकीज़ा हो, लिबास आपका पाकीज़ा हो। यानी हराम का लुक़मा और मुश्तबा चीज़ का लुक़मा आप ना खाते हो, हराम का माल आप नहीं खाते हो, हराम का लिबास आप नहीं पहनते हो। हराम तो बहुत दूर की बात है, मुश्तबा चीज़ का भी आप लिबास इख्तियार नहीं करते हो। मिसाल के तौर पे दो शख्स हराम कमा रहा हो, हराम खा रहा हो, मुश्तबा चीज़ों में मुब्तला हो, अब वो दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए शराइत में से है कि उसका खाना पीना पहनना उठना बैठना ये सब हलाल माल से हो। हज़रत, इन शराइत के साथ क्या हर दुआ कबूल होती है? देखिए, इन शराइत के साथ जब बंदा दुआ मांग रहा हो तो अल्लाह ताला उसके दुआ को ज़ाया नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा दुआ कर रहा हो कि या अल्लाह मुझको ये नौकरी दिलवा दीजिए, हालांकि अल्लाह जान रहे हैं कि अगर ये नौकरी मैं इसको दिलवा दूंगा तो इसका दीन का नुकसान है। मिसाल के तौर पे इसको ये नौकरी मिल जाएगी तो इससे नमाजें छूटेगी, जो अभी ये दीन की मेहनत कर रहा है उसको छोड़ देगा और गाफिल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी निगाहें हैं ये बस प्रेजेंट में है, बस हम हाल को देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला मुस्तकबिल को और फ्यूचर को भी देखने में कादिर है। अल्लाह ताला फ्यूचर को देख रहे हैं कि अगर मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ तो इसी का खसारा है, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज़ हमें अता फरमा देंगे। अल्लाह ऐसी नौकरी अता फरमा देंगे कि हलाल रिस्क का ज़रिया भी हो जाएगा, हलाल आमदनी का ज़रिया भी हो जाएगा, और दीन की खिदमत भी और नमाज भी सब वक्त में भी अदा होंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, वअसा अन तुहिब्बु शैअ व हुवा शर्रुल लकुम, कि तुम किसी चीज़ को अच्छा समझ रहे हो हालांकि उसके अंदर शर है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानते हैं लेकिन तुम लोग नहीं जानते। हज़रत, अकॉर्डिंग टू यू, अगर अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर जानते हैं फिर दुआ मांगने की हाजत ही क्या है? अल्लाह खुद अता फरमा देंगे। देखिए, हम दुआ इसलिए नहीं करते हैं कि हम अल्लाह को वो चीज़ बता रहे हैं, अपनी वो हाजत बता रहे हैं जिसको अल्लाह नहीं जानता है, अलियाज़ु बिल्लाह।
بلکہ ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ایک اہم عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت دعا کے کچھ آداب ہے، وہ ہمیں بتا دیجئے۔ دیکھیے دعا کی چند آداب ہے، ان آداب کے اکارڈنگ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ مثال کے طور پہ باوضو دعا کرنا، یہ آداب میں سے ہے۔ قبلہ روح ہو کر کے دعا کرنا، دو جانوں بیٹھ کر کے دعا کرنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا، دعا کے اول اور آخر میں اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اور اس نیت سے دعا کرنا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے، لیکن جلد بازی نہ ہو۔ یہ تمام چیز آداب میں سے ہے۔ جب اس کے اکارڈنگ ہم دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کے امکانات اور چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت دعا کے کچھ شرائط بھی ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیجئے۔ جی دعا کے لیے کچھ شرائط نہیں ہے۔ آپ کا وضو ہے تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ بغیر وضو کے ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ کے ہیں تب بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کھڑے کھڑے ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ سفر میں ہیں، آپ سواری میں ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، آپ دل ہی دل میں دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے زبان کا چلانا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دعا کو اتنا آسان کر دیا۔ اب جا کر مجھ کو بات سمجھ میں آئی۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔